नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस करंट इशू पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एलियंस के बारे में। बहुत ही कौतूहल भरा विषय है ये। क्या पृथ्वी पर एलियंस का आक्रमण होने जा रहा भाई? हम लोग भी जरा जाने। अभी एक सप्ताह पहले की घटना है। पाकिस्तान जो पीआईए की फ्लाइट्स है उसका जो पायलट है उसने रिकॉर्ड किया एक उड़न तस्तरी मतलब यूएफओ। यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में हम लोग उड़न तस्तरी बोलते हैं। दुनिया भर के देशों ने हर जगह कभी कभी कहा कि भाई हमारे देश में उड़न तस्तरी आई। अमेरिका ने कहा हमारे देश में उड़न तस्तरी आई। पाकिस्तान के पायलट ने अभी एक सप्ताह पहले कहा ये बात। तुमने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए और चर्चा में आ गया भाई ये। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं एलियंस है क्या। हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं ये मान लीजिए सन है, ये सन हो गया आपको। हम लोग जिस ग्रह पर आते हैं उसका नाम है पृथ्वी, अर्थ। यहीं पर मानव जीवन संभव है अभी तक के ज्ञात स्रोतों के द्वारा। बाकी हम लोगों के अनुसंधान चल रहे हैं, दुनिया भर के देशों के अनुसंधान चल रहे हैं कि मंगल पे हो सकता संभव हो या किसी अन्य पे संभव है, लेकिन कोई परफेक्ट अभी कंक्लूजन पे ये लोग नहीं पहुंचे हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई जब किसी और उस पर जीवन संभव है ही नहीं तो ये उड़न तस्तरी आती कहां से है? ये भी बड़ा चर्चक विषय बना हुआ है। तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। नंबर एक बात। अभी एलियंस का जो डिफिनीशन है, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे इस ग्रह पर अगर किसी मान ली शनि वाला, शुक्र वाला, मंगल वाला, बृहस्पति वाला या कोई भी अगर इस ग्रह पर देखा जाता है हमारे ग्रह पर, तो हम लोग उसको एलियंस कहते हैं। डिफिनीशन हो गया आपका। अब आते हैं आगे की तरफ। अब ये आते कैसे हैं? इनके जैसे हम लोगों के पास विमान रही है, इंडियन एयरलाइंस से चले गए भाई, एयर इंडिया से चले गए, तो इन लोगों के पास भी एक स्पेशल टाइप विमान है, गोला गोला टाइप में। जैसा उन्होंने रिकॉर्ड किया है ऐसे गोले गोले टाइप में है इनका विमान, ऐसे इस टाइप में। और ये किसी जगह स्पॉट कर दिए गए, आसमान में बिल्कुल चमकीला टाइप में स्पॉट कर दिए गए। वो उसने पायलट ने स्पॉट कर लिया कि नहीं कुछ चमकीली चीज आ रही है। वो ये विमान तो है नहीं, वो ये जाना कि मतलब इस पृथ्वी पर इस टाइप का कोई विमान नहीं है, यानी ये उड़न तस्तरी है, यानी यूएफओ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एलियंस इसमें जरूर होंगे। अब आगे चलते हैं। एलियंस पर हमारे बॉलीवुड में भी फिल्म बन चुकी है, हॉलीवुड में भी फिल्म बन चुकी है। बॉलीवुड में फिल्म आई थी कोई मिल गया शायद, तो वो एलियंस पे बनाई गई थी फिल्म, काफी चर्चा में रही। और हॉलीवुड पे जो फिल्म बनी थी उसका नाम था इंडिपेंडेंस डे, और उसमें ये बात कही गई थी कि एलियंस का पृथ्वी पर आक्रमण, कि भाई अगर हम लोग जिस ग्रह पे रह रहे हैं अगर कोई दूसरे ग्रह के लोग हमारे ग्रह पर आक्रमण कर दे तो हमारे क्या बचाव के साधन हैं? लेकिन जैसा उसमें दिखाया गया था उस फिल्म में, तो उसके अनुसार तो लगता था कि हम लोग तो कहीं कुछ है ही नहीं। उनके पास सुपर नेचुरल पावर है और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। हमारे यहां वैज्ञानिक लोग तो प्रयोगशाला में करते ही रह रहे हैं प्रयोग, फिर भी वो टेक्नोलॉजी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जैसा कि उसमें दिखाया गया है। अब पता वो कितना सत्य है कितना सत्य अभी ये नहीं मालूम। अभी तो हमारे पास सिर्फ इतना सोर्स है कि हम लोग ये जान पाए हैं कि उड़न तस्तरी नामक या यूएफओ नामक कोई चीज पृथ्वी पर आती है, बस इतना हम लोग जानते हैं। इसके अलावा उनके पास क्या है क्या टेक्नोलॉजी नहीं, और हमने अभी तक एलियंस के फोटो भी नहीं देखे हैं, ये भी आप जान लीजिए।
लेकिन कयास हम लोग जरूर लगाते हैं कि मान लीजिए अगर वो उस उड़न तस्तरी में या यूएफओ में एलियंस हो, यदि उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया तब क्या होगा भाई? हम तो कहीं पे उनके सामने तुम लोग टिक नहीं पाएंगे। अब अमेरिका वाले प्रयोग करते रहे, वो तो दुनिया भर के चौधरी हैं, सबसे बड़े वही हैं, और पूरे दुनिया की, पूरे पृथ्वी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं पा रहा है, वही अपना करते रहते हैं, और वही ये सब हाइपोथेटिकल एनालिसिस भी पेश करते रहते हैं। हाँ, एक बात और सामने आई है कि जैसे ये पीआईए की फ्लाइट्स वाला जो कैप्टन था, इसने जो बात कही कि उड़न तस्तरी को उसने रिकॉर्ड किया, तो नासा जो अमेरिका की संस्था है, NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी उसका नाम है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी है। इसने भी अभी तक तो ये लोग ये भी भ्रम में, हम पूरी दुनिया वाले ये भी भ्रम में थे कि उड़न तस्तरी नामक कोई चीज है भी या नहीं भी है, ठीक। लेकिन इन्होंने अपना वीडियो जारी किया जिसमें एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, उस वीडियो में भी है इंफॉर्मेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग में, कि हां उड़न तस्तरी नामक कोई चीज है। यानी अब हम लोग ये जान गए हैं कि हमारे ग्रह से, पृथ्वी ग्रह से दूर किसी और ग्रह पर भी जीवन संभव है, और वहां पर कोई प्राणी जगत का व्यक्ति, कोई लोग रहते हैं। हो सकता हमसे स्ट्रक्चर में सेम ना हो, ये अलग मुद्दा है, टेक्नोलॉजी उनकी कुछ ज्यादा हो, हम लोग खाली अनुमान ही लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हां, बस जो हमने ये बात कही कि जैसे उन्होंने बात कही हॉलीवुड वालों ने कि पृथ्वी पर आक्रमण, उन्होंने तो आक्रमण करा दिया, हमने तो खाली एक अनुमान लगाया कि क्या पृथ्वी पर आक्रमण होने वाला है। तो ऐसी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि हां आक्रमण पृथ्वी पर एक कर ले, दिखलाई तो पड़ गए हैं, इसका तो पुख्ता साक्ष्य मिल गया है, लेकिन वो आक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे या क्या करेंगे, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। भाई भविष्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब तक वो कुछ डिस्टर्ब आपको नहीं कर रहे हैं, तब तक आप कैसे मान सकते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं? हम नहीं मान सकते हैं। जो भी अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो पृथ्वी के ग्रह के करीब देखे गए हैं, अलग अलग जगहों पर स्पॉट किए गए हैं, लेकिन आक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। पैनिक्स क्रिएट न होने पाए ब्रेन में कि नहीं आक्रमण करने वाले, और अगर आक्रमण कर ही दिया तो भाई क्या होगा? तब तो ये मान लीजिए कि हम लोगों में तो अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो इतना दम है नहीं कि हम उनका मुकाबला कर सकें, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि उन फिल्मों में दिखाया गया, वो सुपर नेचुरल पावर है उनके पास, हमारे पास नहीं है। खैर, ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं फिल्मों की, लेकिन जो सच है, वो सच यही है कि कोई कुछ भी ऐसा अभी तक होने वाला नहीं है। बस इतना हम लोगों को जानकारी हो चुकी है कि हां यूएफओ है और एलियंस भी है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ये पता लगाने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं कि किस ग्रह से वो लोग आ रहे हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है। आज का ये कौतूहल भरा विषय एलियंस के साथ करंट अफेयर का, क्योंकि हाल फिलहाल की घटना थी, हमने सोचा कि जरूरी है आप लोगों को बताना, हमने बता दिया। फिर नेक्स्ट थर्सडे को किसी एक करंट इशू के साथ फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।